न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार के लाखों एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। अगर उन्होंने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में उपभोक्ताओं से 16 अगस्त तक ई-केवाईसी करा लेने की अपील की गई है। बिहार और दिल्ली के बीच छठ पूजा से पहले 50 से ज्यादा एसी बसें चलाई जाएंगी। कई बार त्योहार के मौके पर ट्रेनों में भीड़ भाड़ की स्थिति देखी जाती है। कुछ लोगों को तो टिकट तक नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में बसों के चलाए जाने से लोगों को राहत मिल सकेगी। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में करीब 51,600 करोड़ रुपए के निवेश के लिए कई बड़ी कंपनियों के साथ समझौते हुए हैं। स्टील, न्यूक्लियर एनर्जी, टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर में निवेश से रोजगार और विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 8 अगस्त को बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में बारिश के साथ बिजली चमक सकती है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पटना, भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय और खगड़िया शामिल हैं। पटना में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अगस्त के पहले 7 दिनों में 19 नए मरीज मिले, जिससे कुल संख्या 79 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों और नगर निगम को सतर्कता बरतने, जांच व उपचार तेज करने और जल जमाव रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश के विद्यार्थी घर में ही बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए 400 से अधिक और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। 9 अगस्त तक इन महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूर्ण कर ली जाएगी। शिक्षकों के 9,000 पदों का सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को मीठापुर महूली एलिवेटेड रोड परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के दूसरे चरण के तहत मीठापुर से सिपारा तक का निर्माण अंतिम चरण में है। इसके पूरा होने पर यह एलिवेटेड रोड सीधे पटना जंक्शन स्थित पुराने फ्लाईओवर एवं मीठापुर आरओबी गोलंबर से जोड़ेगा। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल में टिकट जांच को पारदर्शी बनाने के लिए टीटी को बॉडी कैमरे दिए गए हैं। यह पायलट प्रोजेक्ट पटना स्क्वाड 02 से शुरू हुआ है, जिससे जांच की हर कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा और विवादों की निष्पक्ष जांच हो सकेगी। झारखंड की राजधानी रांची में भूख हड़ताल पर बैठे एक शख्स की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से सदर अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। मौके पर मौजूद डॉक्टर दिव्यांशु ने कहा उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया है। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ 14 दिनों से स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि जेपीएससी के पेपर लीक किए गए हैं, सीटें बेची गई हैं और उन्हें सीआईटी जांच पर भरोसा नहीं है। मामले की जांच ईडी या सीबीआई को सौंपी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर 25 जुलाई से रांची में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान 6 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं। बिहार के सहरसा जिले में डीपीओ अजीत अमर के 4 ठिकानों पर ईओयू की टीम पहुंची। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह छापेमारी की जा रही है। ईओयू की टीम फिलहाल डीपीओ के ठिकाने पर कागजात खंगाल रही है। इसके बाद ही विस्तार से जानकारी सामने आ सकेगी। बिहार में अवैध बालू ढुलाई के खिलाफ खान एवं भूतत्व विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब जब्त वाहनों के मालिकों को 30 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा, अन्यथा उनके वाहनों को सरकारी स्वामित्व में लेकर नीलाम कर दिया जाएगा। यह नई सख्ती अवैध बालू कारोबार पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बिहार की आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार एईडीओयू परीक्षा धांधली में 2 और आरोपियों को दबोचा गया है। जांच में सामने आया एक एईडीओ परीक्षा की उत्तर कुंजी के लिए 25 लाख रुपए की डील हुई थी और इस गिरोह का कनेक्शन नीट, अमीन तथा सिपाही भर्ती परीक्षाओं में भी सेटिंग व धांधली के लिए है। बिहार सरकार राज्य की नई सड़कों का नाम ऋतु मुनियों और महापुरुषों के नाम पर रखने जा रही है। इसी कड़ी में पटना से बक्सर और कोइलवर से बक्सर तक बनने वाले 19 किमी लंबे कॉरिडोर का नाम विश्वामित्र पथ होगा। इस प्रोजेक्ट से पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तेजस्वी यादव ने डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध, बंटी यादव हत्याकांड, शिवानी के 47 फायरिंग, भरत तिवारी एनकाउंटर और पेपर लीक समेत कई मामलों को उठाया है। पटना में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। 0 माइल पर बड़ी संख्या में जुटी भीड़ ने एक बस समेत 10 वाहनों में आग लगा दी। स्थिति बिगड़ने पर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा और लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर वहां से भागते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डीजीपी से मुलाकात की। उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर AK-47 से फायरिंग को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि यह किसकी इजाजत से किया गया है। उन्होंने यह भी पूछा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस मामले पर चुप क्यों हैं। साथ ही आरोप लगाया कि एक सिपाही को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने सहरसा के डीपीओ के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान सामने आया कि छपरा में पोस्टिंग के दौरान 32 महीने की नौकरी में करीब 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। मामले की जांच जारी है।